इसमें हम आज आपको जाग तुझको दूर जाना सब आंखों के आंसू उजले, ये जाग तुझको दूर जाना इस विषय में आपको बता रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा जी, तो इसमें सबसे पहले हम जीवन परिचय ये जीवन परिचय और अन्य इसमें रचनाएं, भाषा शैली, भाषा शैली, तो इसमें आप देखते हैं सबसे पहले इसी के विषय में बात करेंगे और इसके बाद कविता परिचय करेंगे। कविता का परिचय, कविता के परिचय के बाद इसमें हम कविता के सार के विषय में भी आपको बताएंगे, फिर बाद में व्याख्या। तो कविता का परिचय और कविता का सार। ये इसमें अब हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जीवन से संबंधित। तो जीवन से संबंधित महादेवी वर्मा जो हैं वह कहाँ का जन्म हुआ, कैसे उनकी शिक्षा हुई, किस प्रकार की योग्यता, ये सारी चीज़ें हम विशेष रूप से यहाँ पर देखते हैं। तो महादेवी वर्मा जो हैं, इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है फर्रुखाबाद, वहाँ पर इनका जन्म होली के दिन 1907 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी 1907 में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। ये केवल 12 वर्ष की थी, केवल 12 वर्ष की कि इनका विवाह हो गया, पर विवाह के बाद भी इनका अध्ययन चलता रहा। ये विवाह के बाद भी पढ़ती रही, अध्ययन करती रही। 1929 ईस्वी में 1929 में इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के भिक्षुणी बनना चाहा। भिक्षुणी बनना चाहते थी, किंतु वैसा न करके महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई। 1932 ईस्वी में इन्होंने
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और नारी समाज की शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्या के रूप में कार्य करने लगी। तो मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक निःशुल्क संपादन किया। उसमें कुछ लेती नहीं थी, निःशुल्क कार्य करती थी। 1887 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से यह महादेवी वर्मा जो हैं ये फर्रुखाबाद में जन्मी 1907 ईस्वी में और उसके बाद 1987 ईस्वी में इनका निधन होता है। तो इस प्रकार महादेवी जी का जो कर्म क्षेत्र है वो बहुमुखी माना जाता है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। 1954 ईस्वी में ये साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बने। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ का कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में पद्म भूषण तथा 1983 ईस्वी में यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। साहित्य, दर्शन, संगीत, चित्रकला, प्रकृति एवं पशु पक्षियों में इनकी गहरी रुचि थी, बहुत गहरी रुचि रही। इस प्रकार इनका ये जीवन और कार्य क्षेत्र जो है बहुमुखी रूप से रहा। तो इसमें हम इनकी रचनाओं के विषय में थोड़ा विचार करते हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार से निम्नलिखित रूप में रही। जैसे काव्य संग्रह के रूप में, काव्य संग्रह में यदि हम देखें तो काव्य संग्रह के अंतर्गत रचनाओं में काव्य संग्रह के रूप में यदि देखते हैं निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजाल, श्याम गीत, यामा, यामा, दीपशिखा। दीपशिखा दीपशिखा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा और दीपशिखा, ये इनके काव्य संग्रह है। ये काव्य संग्रह के अंतर्गत आए। इसमें संस्मरण भी उन्होंने लिखे,
संस्मरण के अंतर्गत इन्होंने अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, पथ के साथी मेरा परिवार। ये इनके संस्मरण रहे। अब इसके बाद निबंध संग्रह भी इन्होंने किया। तो निबंध संग्रह में निबंध संग्रह के अंतर्गत श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां, अक्षरदा, अक्षरदा, संकल्पिता, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, भारतीय संस्कृति के स्वर। भारतीय संस्कृति के स्वर। इस प्रकार से ये इनके निबंध संग्रह, ये निबंध संग्रह है। इस प्रकार इनके बहुत सारे इसी तरह से इसमें रचनाओं के अंतर्गत काव्य संग्रह में निहार रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, यामा, दीपशिखा। तो ये हुए इनके काव्य संग्रह। संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी मेरा परिवार। इसी तरह निबंध संग्रह के अंतर्गत श्रृंखला की कड़ियां, अखंडा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इसमें विशेष रूप से हमारे सामने आए। तो हम
रचनाएं, महादेवी जी का जीवन परिचय, रचनाएं। अब हम इस पे भाषा शैली को देखते हैं कि इनकी भाषा शैली किस प्रकार से है। तो भाषा शैली के अंतर्गत महादेवी वर्मा के गीत अपने विशिष्ट रचाव, संगीतात्मकता के कारण अत्यंत आकर्षक माने जाते हैं। उनमें लाक्षणिकता, चित्रमयता और बिंबधर्मिता, जैसे कहर ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। महादेवी जी ने नए बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से प्रगीत की अभिव्यक्ति तथा शक्ति का नया विकास किया। इनकी काव्य भाषा प्रायः तत्सम शब्दों से निर्मित मानी जाती है। तत्सम शब्दों से निर्मित मानते हैं। तो इस प्रकार से महादेवी जी ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। इनकी भाषा सधी हुई मंजी हुई है, सधी मंजी है, और उसमें बनावटीपन नहीं है। इनकी भाषा कोमलता, मधुरता तथा तत्सम शब्दावली से युक्त और परिमार्जित खड़ी बोली है। बिल्कुल शुद्ध भाषा है। इनका शब्द चयन उपयुक्त है। प्रसाद एवं माधुर्य गुण संपन्न भाषा के माध्यम से कोमल अनुभूतियाँ साकार एवं सजीव होकर इनके काव्य का श्रृंगार करती है। महादेवी जी के गीतों की जो मधुरता है, सचमुच हृदय को आंदोलित करती है। प्रेम और वेदनाजन्य अनुभूतियों से जंकृत होने के कारण इन गीतों में एक ऐसी करुणापूर्ण मिठास है जो बरबस मन को मुग्ध कर देती है। महादेवी जी की महादेवी जी जो हैं स्वयं में अच्छे चित्रकार थी, इसलिए रंगीन दृश्य बिंबों की योजना इनके काव्य को अतिरिक्त सौंदर्य भी प्रदान करती है। तो ये सारी की सारी इनके भाषा शैली के अंतर्गत यहाँ पर आता है। तो हम हर तरह से इसमें अच्छाइयाँ देखते हैं। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर इनके विषय में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने किस प्रकार और क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी जी की गीति कला के विषय में लिखा है कि गीत लिखने में जैसी सफलता महादेवी जी को मिली, वैसी और किसी को नहीं मिली। न तो भाषा का ऐसा स्निग्ध और प्रांजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की ऐसी भाव भंगिमा और कहीं मिलती है। जगह जगह ऐसी ढली हुई और अनूठी व्यंजना से भरी हुई पदावली मिलती है कि हृदय पूर्ण रूप से खिल उठता है। इसमें हृदय जो है वो खिल उठता है। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर जाग तुझको दूर जाना सब आँखों के आंसू उजले, ये दो जो कविताएं हैं, इन कविताओं के अंतर्गत अर्थात इनकी जो कवित्री हैं वह महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा कवित्री जी का जीवन परिचय आपको बताया गया, रचनाएं बताई गई। इन रचनाओं के अंतर्गत
काव्य संग्रह बताया गया, संस्मरण बताया गया कि संस्मरण काव्य संग्रह के अंतर्गत कौन कौन से हैं, संस्मरण के अंतर्गत कौन कौन से इन्होंने रचनाएं की, निबंध संग्रह के अंतर्गत इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, और इसके बाद आपको भाषा शैली के विषय में भी पूर्ण रूप से अवगत कराया गया। तो यहाँ पर ये सभी हमने आपको अच्छी तरह से बताए हैं, इनको विशेष रूप से ध्यान रखें। और इसके बाद हम इसको पूरा करते हैं। हम उसके बाद कविता का जो परिचय है, कविता का परिचय कराएंगे, और कविता का परिचय कराने के बाद हम कविता का सार भी आपको बताएंगे, और अन्य उसके बाद इसमें हम व्याख्या, जो काव्यांश हैं, काव्य हैं, कविताएं हैं, इनकी पूर्ण रूप से व्याख्याएं भी करेंगे, बताएंगे, कल बताएंगे।